इंसान मस्ती चाहता है, पर मस्ती आए कैसे? जब तक हम प्रेम रूपी शराब नहीं पिएंगे मस्ती नहीं आएगी। इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि बिना प्रेम परमात्मा नहीं और परमात्मा बिना प्रेम नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। जब प्रेम में आएंगे तो परमात्मा साथ होगा, और प्रेम ही नहीं है तो परमात्मा कहाँ से साथ होगा। बाकी जो कुछ करना है कीजिए, को मना नहीं है, पर सबसे पहले बात ये याद रखना कि हमारे दिल में प्रेम है। तो अब प्रेम क्या करेगा? कीता प्रेम ने है मस्त हाल कि जब दिल में प्रेम आ गया तो मस्ती आनी शुरू हो जाएगी, आनंद आना शुरू हो जाएगा, खुशी आनी शुरू हो जाएगी। कीता प्रेम ने है मस्त हाल सानू, किसी चीज की रही ना क्या मर, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, कामनाएं खत्म हो जाएंगी। आदमी इच्छाओं का मरा हुआ बार बार इस दुनिया में आता है। किस वजह से आता है? इच्छा की वजह से आता है। और प्रेम में इच्छाएं खत्म होती, पैदा नहीं होती। तो अगर हम चाहते हैं कि इच्छाओं से हमें छुटकारा मिल जाए, कामनाओं से छुटकारा मिल जाए, वासनाओं से छुटकारा मिल जाए, तो प्रेम रूपी अमृत पीने से ही होगा, बिना प्रेम के ये नहीं होगा। कीता प्रेम ने है मस्त हाल सानू, किसी चीज दी रहना क्या मांगे। यहाँ अनकंडीशनल लव में पहुँचना है। क्या मांग रही थी पर क्यों नहीं रही? क्योंकि प्रेम में मांग होती नहीं है। गीता प्रेम ने मस्त हाल सानू। अगर मस्ती चाहते हो तो बिना प्रेम मस्ती नहीं आएगी। हम कहते हैं गुस्से में, नफरत में या सेल्फिशनेस में मस्ती आ जाएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। अनुभव करके देखो, खुद पता लग जाएगा। ये तो वीर जी का अनुभव है, मेरा अनुभव है, तो मैं इस बात को एंडोर्स कर रहा हूँ। आप भी करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि प्रेम क्या होता है। एक क्षण के लिए भी परमात्मा से अलग नहीं होना चाहता। यहाँ तो जन्मों बीत रहे हैं, एक क्षण की तो बात नहीं चाहता, जन्मों बीत रहे हैं। तो मेरा काम आपको याद दिलाना, आगे आपका काम है। और परमात्मा हमारे साथ जी रहे हैं, पर अफसोस के दोनों में आपस में बातचीत ही नहीं। तो प्रेम नहीं है। प्रेम हो तो बातचीत हो। देखना, जनानी आदमी लड़ पड़ते हैं तो बातचीत होती है, एक घर में रहते हैं बातचीत नहीं होती। कईयों को मैं जानता हूँ, पर बताऊंगा। प्रेम ही आपस में कम्युनिकेशन का साधन है, बिना प्रेम के वो भी नहीं हो सकता। लेकिन रूप बदला हुआ है, कुछ नहीं है। सूत और कपास दोनों एक ही, पर हम सूत को पहचानते हैं, कपास को नहीं पहचानते कि ये कपास है। यही ना, इंसान को हम आदमी या औरत के रूप में जानते हैं, परमात्मा के रूप में थोड़ी जानते हैं, जबकि हैं दोनों एक ही है, सूत और कपास। द्वैत भाव में जी रहे ना। तो जब तक हम द्वैत भाव को खत्म नहीं करेंगे तब तक ये डिवीजन चलता रहेगा। हम ये भूल जाए मैं हूँ, जब ये भूल गए तो फिर परमात्मा ही मैं तो में समा गए। एक्चुअली है परमात्मा ही, पर हमें भुलेखा पड़ गया मैं का, और सारी उम्र मैं में ही जी रहे हैं। जब तक ये भुलेखा नहीं टूटेगा तब तक मैं ही रहेंगे। भुलेखा टूट गया तो मैं और तू दोनों एक हो, मैं ही है। जब तक मैं को नहीं हटाएंगे तो तुम कैसे जाएंगे? मैं को हटाना पड़ेगा, अर्थात अपने अहंकार को खोना पड़ेगा, और अहंकार बिना प्रेम खोया नहीं जा सकता। अहंकार को छोड़ना है तो प्रेम को अपनाना पड़ेगा। जितना हमारे भीतर प्रेम बढ़ता चला जाएगा, अहंकार खत्म होता चला जाएगा, और तू ही रह जाएगा। तू भी मैं में ही बदल जाती है, बल्कि एक ही है, दूसरा तो है नहीं कोई भी। कभी कोई किसी के बारे में बात करे तो हम कहते हाँ वो ठीक है। अरे कंपैरिजन नहीं होता, इसमें एक ही है, दूसरा है कौन? पर कंपैरिजन में हम आ जाते हैं ना, वो अच्छा है, वो भरा, उसके कई बातें छोड़ने को मैं नहीं करूँगा। यही समझ लो, इस बात को पक्का यकीन करके कि एक ही है, और एक जो सर्वव्यापक है, अपनी मांगे रखते हैं। परमात्मा दिल मांगता है, हम मांगे रखते हैं। फिर शर्त रखते हैं, परमात्मा अनकंडीशनल लव है, तो कैसे एक तरह में कैसे आएंगे? जब तक हम परमात्मा को दिल नहीं देते, अर्थात अनकंडीशनल लव, कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मन वैसे शांत हो जाता है, तृप्त हो जाता है, तो क्या मांगोगे फिर? ये तो एक हो गए, दो थोड़ी रहे। सेपरेशन कहाँ होती है? मांगने वाला और देने वाला, दो हो गए ना। जब मांगे नहीं तो देने वाला आप है, जिसको मिल रहा वो भी आप ही है, एक ही। कि जब तुम दिल की बात करते हो
एक तो है ना दिमाग से बोलना, एक होता है दिल से। जो दिल से बोला जाता है वो सच बोला जाता है, दिमाग से तो 100 हेरा फेरी हम कर सकते हैं, तो दिमाग है ही हेरा फेरी बेईमानी। पर जब दिल से तुम बात करते हो तो दिल से दिल की बात हो जाती है, यार जहाँ दिल से दिल की बात हो गई वहाँ से बच जाने को दिल नहीं करता। दर्द है, बार बार हम जन्म लेते हैं कि परमात्मा एक जन्म तुम्हारे लेके लगाएंगे, तुम्हारे साथ एक हो जाएंगे। वो दर्द हमारा तभी मिटेगा जब हम एकता में आएंगे, जब तक एकता में नहीं आते दर्द नहीं होता। तो ये कैसे जरूर होता है, जब दिल से बात की जाती है तो दिल तक बैठ जाती है, तो फिर इंसान आगे चलता है, वरना तो वो घर में ही रहना चाहता है, कौन घर से निकलना चाहता है। जरूरत नहीं कि परमात्मा को ढूंढना है, वो घर में ही अर्थात उस घर में ही इंतजार करते हैं, तो एक हो जाते हैं। मिलेगा तो यहीं से मिलेगा, बाहर से नहीं मिलता। ये है कि एक हो जाए, पर यह कि रास्ता नहीं मिलता, उल्ट रास्ते चल पड़ते हैं, तो जितना उल्ट रास्ते चलेंगे दूर होंगे, पास थोड़ी आएंगे। तो रास्ता बताने वाला भी तो चाहिए ना, बिना रास्ता जाने कैसे पहुंचेंगे। समझ वाली बात है कि बिना परमात्मा के जिंदगी नहीं है। बाकी तो जानवर भी जी रहे हैं, जानवर और हमारे में क्या फर्क है, वो भी सांस ले रहा है, वो भी खा रहा है, हम भी वही कुछ कर रहे हैं। पर असल बात तो वो है, जीना उसी का जीना है जिसमें परमात्मा से मिलने की चाह है, वो जीना है। या हमने परमात्मा को अपना नहीं बनाया तो वो हमें कैसे अपना बनाएंगे। अब उसकी निशानी क्या है कि हम परमात्मा की हो चुके हैं, उसकी कोई निशानी भी तो होनी चाहिए ना। निशानी ये है कि हमने एक को जान लिया, एक को पहचान लिया, तो उसके हो गए। जब जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, तो फिर कैसे एक हो गए। सिर्फ मानने से बात नहीं होती, जानना भी जरूरी है।